जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अन्नू आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेगा, पूरा सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, अंत तक सुनेगा। अंत तक ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। आपके मन में चल रहे हर सवाल के जवाब भी आपको सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी करते हैं स्टार्ट गुरु जी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से मुझे मिला है, जिसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन साथ में हमें यह भी सीख मिलेगी, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हमारे गुरु जी हमारे साथ हर पल खड़े रहते हैं। हर पल वो हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। हर पल वो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत ही गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा परिवार और मैं बहुत खुशहाल थे। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि खुशियाँ चलते चलते मेरे जीवन में एकदम से भूचाल आने वाला है, और ये भूचाल मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा, और मुझे और मेरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा था। संगत जी, कुछ समय से ना मेरे घर में कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें होने लगी थी, और ये अजीब और डरावनी चीज़ें ना कई बार संगत जी हमें बहुत परेशान कर देती थी। मैं लोगों को बताती थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाकर संगत जी उस बात को अनसुना कर देते थे। संगत जी, बहुत अजीब और डरावनी चीज़ें मेरे घर में होने लगी थी। कई बार रात बिरात घर में किसी की आहट महसूस होती थी, जैसे कोई संगत जी हमारे आसपास चल रहा हो। कभी कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप खनकने लगते, और कमरों के दरवाजे आधी रात को बिना किसी तेज हवा के जोर जोर से झटके खाने लगते। पता नहीं संगत जी, सुनने में भी अजीब लगता था, और हम तो खैर देखते थे तो हमारे लिए बड़ा अजीब सा होता था। पर मेरे हस्बैंड बार बार ये कहते थे कि तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम्हारा ज़्यादा दिमाग चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मतलब मेरे हस्बैंड कहा करते थे, और मेरे को भी यही लगता था कि शायद ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते थे कि तुम बहुत धार्मिक हो, पूजा पाठ वाली हो, तुम्हारे घर में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और संगत जी, मैं थी भी बहुत धार्मिक, इसीलिए मेरा विश्वास पूरी तरह ईश्वर पर था। लेकिन यह मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा ही था, क्योंकि धीरे धीरे संगत जी मुझे काला साये का एहसास होने लगा अपने घर में।
मुझे लगता था कोई काला साया है जो मेरे घर में है। होता है ना जैसे मतलब किसी की परछाई सी देख के डरना, और अपने आप में ही ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। और कितनी बार तो संगत जी मुझे ना आवाज़ आती थी, अनु, 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 और मैं वो सुनती थी और घर में कोई नहीं सुनता था, पर मुझे वो आवाज़ आती थी, अनु, अनु करके। अक्सर रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता था कि कोई भारी चीज़ मेरे सीने में आके बैठ गई है। बहुत भारी सी चीज़ है जो मेरे सीने में आकर बैठ गई है और मेरा दम घोट रहा है। मतलब जैसे होता है ना संगत जी, कोई सीने में आके बैठ गई है और मेरा गला एकदम से कस के पकड़ लिया, कस के दबा लिया है। और मैं चिल्लाने की कोशिश करती थी, पर चाह कर भी मैं चिल्ला नहीं पाती थी। कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं नहीं चिल्ला पाती थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी, पर मैं नहीं चिल्ला पाती थी। जैसे किसी ने मेरा गला सा दबा दिया हो और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही। संगत जी, मेरे पति भी इन अजीब-गरीब घटनाओं से परेशान हो चुके थे, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना उनके साथ भी ऐसा होने लग गया। और उनके साथ भी संगत जी अजीब-गरीब घटनाएँ सी होती थी। और संगत जी, हम ना बहुत परेशान होते, बिना रातें डरे हम नहीं सो पाते थे। संगत जी, ऐसा लगता था जैसे मतलब सिरहाने में कोई बैठा है। और संगत जी, बिना डरे हमारी रात भी नहीं गुजरती थी। पता नहीं क्यों हमें रात को नींद भी नहीं आती थी, अजीब-सी बेचैनी होती थी, डर लगता था। और कभी-कभी तो इतने परेशान हो जाते थे संगत जी कि हम ना अपने घर के बाहर जो हमारी बालकनी है वहीं बैठे रहते थे, अंदर जाते भी नहीं थे। बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, पता नहीं ऐसा क्यों था और क्यों हो रहा था, हमें नहीं पता। काफ़ी बार संगत जी घर में पूजा पाठ भी करवाई, लोगों ने कुछ उपाय भी बताए और कुछ उपाय हमने किसी से पूछे भी। तो संगत जी, किसी ने बताया कि हमारे घर में ना डरावनी नेगेटिविटी शक्ति है, जिससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। संगत जी, किसी ने हमें ये भी बताया कि ये अब से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से तुम्हारे पीछे, तुम्हारे गाँव से चल कर आई है। संगत जी, हमारा गाँव है और गर्मी की छुट्टी में ना मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। तो संगत जी, कोई प्रेत आत्मा या पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता, वो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ लग के इस घर में आ गई थी। और दिन प्रतिदिन संगत जी मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा, क्योंकि कोई भी उपाय कर रहे थे, आराम नहीं लग रहा था और मैं बहुत गहरे डिप्रेशन और गहरी चिंता में चली गई। मेरा हालत ऐसी हो गई संगत जी, मरने योग्य। आँखों के नीचे सर्कल, शरीर थका हुआ, कमज़ोर, शरीर में जान नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य खतरा मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ा है, जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, जो मुझे चैन से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे इर्द-गिर्द घूम रही है। इसी डर और घबराहट के माहौल में ना एक दिन संगत जी मेरी एक बहुत पुरानी सहेली मेरे घर आई। उसको नहीं पता था संगत जी, वो अपनी बहन की शादी का इन्विटेशन में देने मेरे घर आई थी। और जब उसने मेरे घर की हालत देखी ना, तो उसने मुझे ये कहा कि अनु, तेरे घर में से ना कुछ स्मेल सी आ रही है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा हो या कोई गंदी सी बू आ रही है, बहुत गंदी सी बू। वो मुझे कहने लगी कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाल जला रहा है तेरे घर में, और पता नहीं तेरे घर में ना मुझे कुछ नेगेटिविटी सी फील हो रही है। वो मुझसे ऐसे बोली, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत मानती थी। तो मैंने कहा, यार पता नहीं यार, तू सही कह रही है, मुझे भी ऐसा फील होता है, घर में मन नहीं लगता है, क्या करूँ क्या ना करूँ। कितनी बार कोशिश कर ली है इस घर से निकलने की, इस घर को बेचने की, किराए पे जाने की, पर इस घर से ना हम बाहर नहीं निकल पा रहे। और ये भी सच है संगत जी, इस घर से ना हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। कितनी बार हमने कोशिश कर ली कि हम कहीं किराए पे चले जाते हैं, दूसरा मकान ले लेते हैं, पर संगत जी इस घर से ना मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि बीमार इतनी तगड़ी पड़ी हुई थी कि संगत जी कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए, कुछ नहीं पता। हस्बैंड का काम नहीं चल रहा था, पैसों की तंगी इतनी हो गई थी। तब संगत जी मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया।
मैंने कहा कि यार अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इतना पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मेरी सहेली बोली कि तू उस गुरुजी की संगत में जा, उनके चमत्कार देख। संगत जी जब उसने मुझे कहा, कई बार ने गुरुजी के चमत्कार और उनकी कृपा के बारे में मुझे सुनाया भी, बताया भी। तब संगत जी मैंने ये सोचा, उसने मुझे बहुत सारे गुरुजी की कृपा और चमत्कारों के बारे में वर्णन किया। तब संगत जी मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं अपने दुख और डर से मुक्त पाने के लिए ये सोचने लगी कि आखिरकार एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। और आखिर संगत जी मैंने मन बना ही लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी। संगत जी मैं आंटी के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दरबार पहुंची। वो मुझे लेके गई क्योंकि वो मेरी हालत से वाकिफ़ थी कि क्या-क्या मेरे जीवन में हो रहा है। जब मैं वहाँ गई और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मुझे एक अजीब-सी शांति का एहसास हुआ। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के दौरान मेरे मन में वह भारीपन और डर कम होने लगा। ये पहला एक्सपीरियंस था। संगत जी उस दिन दरबार में गुरुजी का सत्संग चल रहा था, जो मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून प्रदान कर रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं इतना रोई, बहुत रोई। गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कुछ से कुछ कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे मन की हर बात जानते हैं, हर बात सुन रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के उनके स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और अपने मन की सारी बात मैंने उन्हें बताई, सारी की सारी। और मैंने महसूस किया कि गुरुजी तक मेरी अरदास पहुंच गई। उस दिन मुझे अपने जीवन में पहली बार एक सुरक्षा कवच महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच का पहरा बन गया हो। मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून, बड़ा ही आनंद आने लगा। मैंने संगत जी अपने मन में पहली बार इतनी शांति महसूस की। दरबार से लौटने के बाद मैंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया। रोज मैं गुरुजी का मंत्र जाप नियमित रूप से करती थी, रोज डेली। सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि जो डरावने सपने मुझे आते थे, रात को मैं परेशान रहती थी, वो आने बंद हुए। थोड़ा-सा संगत जी मैंने महसूस किया कि गुरुजी के जल प्रसाद को पीना मैंने अपने परिवार को भी शुरू किया और घर में छिड़कना शुरू किया। रात तो संगत जी हमारी चैन से कट जाती थी, लेकिन घुटन और डर हमेशा के लिए संगत जी हमें परेशान करने लगा। मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया कि गुरुजी प्लीज़ इससे भी हमें मुक्ति कराओ। संगत जी मैंने महसूस किया कि थोड़े दिन बाद डर और घबराहट भी हट गई। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाती और अरदास लगाती। धीरे-धीरे संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग में इतनी रम गई ना, मुझे अच्छा लगने लगा। मेरा शरीर जो नेगेटिव शक्तियों से घिरा हुआ था, जब मुझे डरावनी आवाज़ें आती थी, डरावनापन रहता था, भारीपन रहता था, वो सब धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हुआ। गुरुजी की महिमा इतनी हो गई कि संगत जी पॉजिटिविटी मेरे घर में आने लग गई और पॉजिटिविटी का वास हो गया। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी शांति, इतना सुकून मुझे कहीं और नहीं मिला, जो मुझे गुरुजी के दरबार में मिला। मुझे बड़ा फ़ील अच्छा हुआ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग मानो जैसे कि संगत जी मतलब कितने जन्मों का कष्ट मेरा कट गया हो। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा फ़ील होने लग गया जैसे गुरुजी महाराज जो हैं वो साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं। जब कोई इंसान गुरुजी के चरणों से जुड़ता है ना, तो कभी-कभी उनकी भक्ति का असर हमारे हर एक घर के सदस्य पे हो जाता है। मेरे पुराने कर्मों को काटने के लिए गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी ली। घर में शांति तो आ गई, लेकिन एक रात वही डरावना सपना मुझे फिर से आया। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की रात थी वो। आधी रात का समय था, पूरा परिवार सो रहा था।
और संगत जी, जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान एकदम बर्फीला और ठंडा हो चुका है। मेरे हाथ-पैर ठंडे के मारे सिकुड़ने लगे। तभी मैंने देखा कमरे में कोने में बहुत भयानक गहरा काला साया खड़ा है। वह साया इतना डरावना था कि वो धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उस रात डर के मारे मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। अपने पास सो रहे पति को भी आवाज़ नहीं दे पा रही थी। मेरा गला सूख चुका था। मैं बिल्कुल बेड के ऊपर आकर संगत जी खड़ी हुई तो देखा कि मेरे सामने वो काला साया एकदम से खड़ा हो गया। मैं जैसे ही बेड से उतरने के लिए खड़ी हुई, संगत जी उसने मेरा रास्ता रोका। उससे बचना नामुमकिन लग रहा था। आज भी डर जाती हूँ मैं संगत जी, उस चीज़ को याद करती हूँ। ऐसी भयानक परिस्थिति में जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब केवल गुरुजी का ही रास्ता खुलता है। अपनी आंखें बंद करी, मन को शांत करा और दिल से गुरुजी का स्वरूप याद किया और मन ही मन तड़प कर गुरुजी को पुकारा, गुरुजी मुझे बचा लो, मैं आपकी बेटी हूँ, इस संकट से मुझे बाहर निकालो गुरुजी, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने तीसरी बार मंत्र जाप किया, एक चमत्कार हुआ। गुरुजी के स्वरूप से अचानक मोगरे और गुलाब की बहुत तेज खुशबू आने लगी और मेरा पूरा कमरा खुशबू से फैल गया। जैसे ही वह दिव्य खुशबू उस कमरे में आई, वह डरावना काला साया चीखता हुआ पीछे हटा और हवा में गायब हो गया। गुरुजी की पॉजिटिव ऊर्जा ने संगत जी सारी नेगेटिविटी शक्तियों को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। मेरे शरीर में अचानक नई ताकत आई। मैं उठकर बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का।